नहीं सीख पा रहा है या टाइपिंग की स्पीड को प्रॉपर वे में नहीं बढ़ा पा रहा है, तो कुछ पहले मैं रीजन आपको बता देता हूं और फिर अंत में, यानी इस वीडियो के स्टार्टिंग से अंत तक अगर आप देखोगे तो आपकी स्पीड जो है वो एकदम से ग्रो करने लग जाएगी। और दूसरा है, आप टाइपिंग आसानी से ईजी तरीके से सीख पाओगे फ्रेंड्स। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है, यानी हमारे जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और उस कमेंट्स में पूछा गया है कि सर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमें हिंदी और इंग्लिश में स्पीड कैसे बनानी है और हम कम से कम समय में टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं और कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो स्पीड मांगी गई है उस स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं आज आया हूँ, आपका दोस्त साहिल, और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल साहिल टेली वीडियो। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं कि कोई भी बंदा है वो टाइपिंग है नहीं सीख पा रहा है या टाइपिंग की स्पीड को प्रॉपर वे में नहीं बढ़ा पा रहा है। तो कुछ पहले मैं रीजन आपको बता देता हूं और फिर अंत में, यानी इस वीडियो के स्टार्टिंग से अंत तक अगर आप देखोगे तो आपकी स्पीड जो है वो एकदम से ग्रो करने लग जाएगी। और दूसरा है, आप टाइपिंग आसानी से ईजी तरीके से सीख पाओगे फ्रेंड्स। तो इसको समझने के लिए पहला रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो एक कोई भी व्यक्ति है, अगर एक घड़ा अगर पूरा भरा हुआ सर पे अगर वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है तो उससे पानी है एकदम प्रॉपर वे में चला जाता है। और दूसरा, अगर आधा घड़ा होता है और उसको अपन एक जगह से दूसरे लेके जाते हैं तो वो झलकता है, यानी पानी बाहर निकलता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए टाइपिंग करता है और फिर वो कहीं कंपटीशन में जाके उस टाइपिंग को करता है तो शायद वो पास नहीं हो पाता। रीजन क्या हो गया? उसका अधूरा ज्ञान है। तो वैसे ही कोई भी चीज़ अधूरी अगर होती है तो उस चीज़ से आपको बेनिफिट या फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है, रीजन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब है किसी भी टाइपिंग ट्यूटर्स पे, मैं ये नहीं कहता भाई कोई कंपनी का टाइपिंग ट्यूटर है, मैं किसी कंपनी का प्रचार भी नहीं करता। जैसे मास्टर टाइपिंग होता है, ज़्यादातर कंपटीशन के अंदर सोनी टाइपिंग जो है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का वर्जन होता है, वो वाला यूज़ कर लो, सारे अच्छे होते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये होती है, ज़्यादातर आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या घर पे अपने पीसी के ऊपर टाइपिंग लर्न कर रहे हो या सीख रहे हो तो उसमें फुल वर्जन होना जरूरी है, कंपलसरी है। जैसे डेमो वर्जन होता है, मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं डेमो वर्जन यूज़ करते हैं। तो डेमो वर्जन में स्टार्टिंग के 2-4 कीज़ जो होते हैं वो फ्री होते हैं, उनके अंदर तो वो एक्सपर्ट हो जाता है कर करके प्रैक्टिस, लेकिन बाकी जो कीज़ होती हैं उनमें एक्सपर्ट नहीं होता है। तो उस वजह से भी आपकी स्पीड जो है बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो ध्यान दें, कीबोर्ड के अंदर ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन सभी की आपको सबसे पहले टाइपिंग ट्यूटर पे पूरी की पूरी है प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइपिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर जो है फुल वर्जन में होना चाहिए। तो उसको आप क्या कर सकते हो, किसी भी अच्छी साइट के ऊपर जाकर के जो भी अच्छा टाइपिंग ट्यूटर है उसको आपको क्या करना है, परचेज करना है, खरीद लेना है, या जहां से आपको अवेलेबल होता है फुल वर्जन वो लेना है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको उंगलियों के ऊपर ए टू लेके जेड तक जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपको माइंड में सेट करना है, यानी उंगलियों के ऊपर सेट करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ASDF, यानी बिगिनर से जो एडवांस बंदे हैं सबके लिए बता रहा हूं, ABCD, यानी ये लेफ्ट हाथ की जो फिंगर्स हैं ABCD ऐसे रखे जाएंगे बीच में, और राइट हाथ की जो फिंगर है JKL कोमा के ऊपर आएगा। जो बीच में कुछ लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट्स के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर उंगलियां रख के ही रखते हैं, यानी उनके ऊपर रखी हुई होती हैं। तो कभी भी आप रखें नहीं कीबोर्ड के ऊपर, यानी थोड़ा सा स्पेस देकर के ऊपर हाथ रखें, जिससे क्या है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने में इजी रहे। कारण ये होता है इसका कि आप हाथ रख के करते हो तो उससे ए के ऊपर क्यू आता है, नीचे आता है जेड, मतलब इसी से ही ए लिखा जाता है, इसी से क्यू लिखा जाता है, इसी से जेड लिखा जाता है। तो ऊपर नीचे जाना, दाएं बाएं जाने में एकदम बिल्कुल इजी हो जाए, यानी फिंगर्स अपने आप ही वहां तक पहुंचे जो चीज आप लिखना चाहते हो। दूसरा रीजन ये होता है आपकी स्पीड न बढ़ने का। तीसरा रीजन ये होता है कि ज्यादातर टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर एक ही एक लेशन बार बार करके
आप क्या करते हो, कभी तो वो 30 की स्पीड आ जाती है, कभी 40 की स्पीड आ जाती है, कभी 50 की आती है, तो आपके माइंड में ये होता है कि मेरे तो स्पीड अच्छी होगी। लेकिन जब अपन कोई किसी कंपटीशन के अंदर जाके जब अपन टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो हार्ड मिलता है, और वहाँ पे जब अपन लिखते हैं तो उस कंडीशन में आपकी स्पीड बिल्कुल लो हो जाती है। तो तीसरा रीजन ये हो गया कि आपको उसमें नहीं करना है। चौथा रीजन ये होता है कि कुछ लोग जैसे कि मान लो 10 मिनट की टाइपिंग कोई भी कंपटीशन में करवाते हैं, तो वो 10 मिनट की ही प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो अगर अपन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपको 2 किलोमीटर रेस करनी है 6 मिनट के अंदर, तो ज़्यादातर 2 किलोमीटर रेस ही करते हैं बंदे, तो मोस्टली कैपेसिटी उतनी होगी, लेकिन आपको उसको क्या करना है, बढ़ाना है, टाइमिंग को बढ़ाना है। जैसे आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया तो कम से कम आपको आधी घंटे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हैबिट डालनी है उंगलियों को। क्योंकि आपका जो मनुष्य का जो शरीर होता है, जिसको जैसे हैबिट डालोगे वैसे वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो उसी प्रकार आपको हैबिट डालनी है। दूसरा ये हो गया, ये तो हो गया इसमें कंपटीशन में। अब मोस्टली क्या होता है कि टाइपिंग का जो काम होता है वो आधे घंटे या 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होता है। कि किसी भी जगह आप जाओगे प्राइवेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए, तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे काम करने होंगे, यानी सिस्टम पे बैठ करके कीबोर्ड की मदद से 8 से 10 घंटे कंटिन्यूटी के साथ में करना होगा। तो उस समय अगर अपन 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट अपना सिलेक्शन हो गया, तो आपको 8 घंटे टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो वो टाइपिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तो उससे स्पीड नहीं बनती है भाई। तो ये कुछ रीजन्स होते हैं, और इन रीजन के कारण आपकी स्पीड नहीं बनती है। अब मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि जो भी बंदे कंपटीशन से संबंधित काम तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर से रिगार्डिंग अगर उनको क्वेश्चंस की दिक्कत आती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और उस लिंक में कम से कम मैं 200 क्वेश्चंस की PDF छोड़ रहा हूं, और उन PDFs को आप स्टडी करें। आने वाले समय में जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस के अंदर वैकेंसीज निकली हैं, इसी प्रकार किसी भी डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल की जॉब करते हो आप, तो उसमें टाइपिंग करवाते हैं, प्लस में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग फील्ड्स होती हैं, उनके अंदर अगर अपन तैयारी करते हैं तो उसमें कंपटीशन के अंदर आजकल कंप्यूटराइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उन क्वेश्चन को डाउनलोड करें, उनको स्टडी करें। और आपको अगर आने वाले कंपटीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग आपको चाहिए, तो वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और मिल जाएंगे, और आप वहाँ से डाउनलोड करें। तो ये इस प्रकार के अगर अच्छे नोट्स अगर आपको चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो आप कमेंट्स कम करके हमें बताएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ानी है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला काम आपका यही होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 महीना या 15 दिन कंटिन्यूटी के साथ में आपको A से लेके Z तक किसी भी टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर आपको A से लेके Z तक उंगलियां आपकी जानी चाहिए। मतलब आपको A to Z वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए उंगलियों के ऊपर, यानी देख के आपको नहीं करना है कीबोर्ड में। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब कंपटीशन के अंदर टाइपिंग करवाई जाती है, या तो आपको पेज दिया जाता है या टाइपिंग ट्यूटर दिया जाता है, आपकी स्क्रीन पे वो लिखा होता है और आपको कीबोर्ड पे देख करके लिखना होता है। तो आपकी नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए और आप लिख रहे हो वो कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100% प्रयास करना पड़ता है। तो आप 100% टारगेट लेकर के अगर मेहनत करते हो तो आपको 100% आपकी स्पीड 100% बढ़ेगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर हमारे कंपटीशन के अंदर कितनी स्पीड मांगते हैं, तो 35 से लेके 35 से लेके 45 तक की स्पीड है वो मांगी जाती है कंपटीशन में। और उतनी स्पीड आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला आपके ऊपर खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं 3 महीने में 4 महीने में टाइपिंग कवर कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, 3 से 4 घंटे आपको देने होंगे, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी। और दूसरा रीजन मैं बता देता हूं, स्पीड अच्छी बनानी है तो आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर या इंग्लिश की कोई भी बुक है वो लेनी है। और हर रोज, जैसे आज मेरा पहला डे है तो मैं 15 दिन या 1 महीने तक तो क्या करूंगा, A to Z तक लर्न करूंगा। अच्छी तरह से कवर होने के बाद इंग्लिश बुक या न्यूज़पेपर से हर रोज जैसे MS वर्ड को ओपन करेंगे और उसमें एक पेज भरेंगे। और जैसे उंगलियां थक जाती हैं, जैसे आप आधे घंटे में भरते हो या 1 घंटे में भरते हो, स्पीड से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 घंटे तक आपको टाइपिंग करनी है। जैसे ही उंगलियां बिल्कुल थक जाएं, एक पेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर आपको 30 मिनट का
क्या करना है, पैराग्राफ खोलना है और फिर आपको वो टाइपिंग करनी है और फिर आपको चेक करना है आपकी स्पीड कितनी आ रही है। मैं गारंटी लेता हूं आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली 5 से 10% ग्रो करेगी अपने आप। अगले दिन जैसे ही मान लो आपका 3 घंटे का टाइमिंग हो गया कंप्लीट, अगले दिन 3 घंटे दोबारा करने वाले हो, तो फिर से आपको दूसरा कोई चैप्टर लेना है न्यूज़पेपर से या इंग्लिश बुक से, फिर से आपको आधी घंटे 1.5 पेज या 2 पेज भरने हैं अगली बार, यानी हर रोज पेज को बढ़ाना है। फिर उंगलियां बिल्कुल थक जाएंगी, उसके बाद टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर जाके फिर से आपको टाइपिंग करनी है। ऐसे अगर आप 2 या 3 महीने कंटिन्यूटी के साथ में करते हो, गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपकी 50 से 60 की स्पीड आएगी और आप किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर टाइपिंग में पास हो जाओगे और प्राइवेट सेक्टर में जितनी स्पीड मांगते हैं उससे ज़्यादा स्पीड आपकी बनेगी, ग्रो करेगी। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और आप वॉच करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। इसी प्रकार के वीडियो के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।